भैया अचानक कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, वो मैं यहाँ तक आया था किसी को छोड़ने, तो सोचा तुमसे मिलता चलो। और वैसे भी मुझे तुमसे मिलने आना ही था। वो मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। हमने घर पर पूजा रखी है, तो मैं चाहता था तुम दोनों जरूर आओ। पूजा? कब है पूजा? ये 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? अब भैया आपसे कैसे कहूँ मैं तो पूजा में नहीं आ सकता। वो क्या है ना कि 2 दिन बाद मेरे दोस्त के घर की पूजा है। उसने नया घर लिया है, तो मुझे वहाँ जाना होगा। अच्छा, चलो, कोई बात नहीं, तुम्हारा वहाँ जाना भी जरूरी है। भैया आप चाय तो पीकर जाइए। अच्छा, चलता हूँ मैं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कौन से दोस्त के घर में पूजा है? मेरे मेरे किसी भी दोस्त के घर में पूजा नहीं है। तो तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है। तरुण, हमने घर अलग कर तो लिया है, अब तुम रिश्ते क्यों तोड़ना चाहते हो? देखो, तुम्हें अच्छे से पता है। कि वो कैब ड्राइवर है इसलिए? हाँ। वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देखो, तुम ना मुझसे बेवजह बहस मत करो। अगर तुम्हें जाना है ना, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। समझी तुम? मेरी हैसियत और उनकी हैसियत में बहुत फर्क है। मुझे नहीं जाना उनके यहाँ। भैया हाँ, वो मेरी कैब की चाबी रह गई थी। आप रुकिए, मैं ला कर देती हूँ। सच कहते हैं लोग, अगर पैसा ना हो तो कोई आपकी इज्जत नहीं करता। पहले तो मेरे रिश्तेदार मुझसे मुंह फेरा करते थे, और अब मेरा छोटा भाई वो भी मुझसे मुंह फेरने लगा है। कोई बात नहीं, आप इतना मत सोचिए। और वैसे भी कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। और एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। गलती? अरे इसमें उसकी क्या गलती? वो जो कर रहा है सही तो कर रहा है। मैं ही शायद अपने कामयाब भाई के साथ बैठने लायक नहीं हूँ। और वैसे भी हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, और वो वही तो कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसमें उसकी कोई गलती है। सही और गलत वो तो वक्त बताएगा ना। देखिए, इनका ब्लड काउंट बहुत कम आया है। इनको कम से कम 2 यूनिट ब्लड चाहिए। तो डॉक्टर, इसमें परेशानी की क्या बात है? आपको जितने पैसे चाहिए हम लगा देंगे, आप ब्लड चढ़ा दीजिए ना। देखिए, बात ये नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और है। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? देखिए, जो आपका ब्लड ग्रुप है ना, वो बहुत रेयर मिलता है। और ब्लड बैंक में भी ना, वो जल्दी से अवेलेबल नहीं होता। बहुत रेयर पाया जाता है वो। अगर आपकी फैमिली में किसी का ब्लड ग्रुप आपके जैसा है तो वो आपको ब्लड दे सकते हैं। कोई है आपकी फैमिली में ऐसा? हाँ, मेरे बड़े भैया का। हाँ, तो बस बात ख़त्म हो गई। आप उनको ले आइए, हम उनके कुछ चेकअप करेंगे, उसके बाद वो ब्लड दे देंगे। जी। ये किस मुंह से बात करोगे उनसे? पिछले 3 सालों से कभी तुमने अपने भाई से अच्छे से बात की है? उल्टा हमेशा उन्होंने तुमसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन तुमने तुमने कभी ढंग से जवाब तक नहीं दिया। हैसियत देखकर रिश्ते बनाते हो ना तरुण। अब बताओ, क्या तुम अपने गरीब भाई से मदद मांग पाओगे? हाथ फैला पाओगे?
तुम्हें कितनी बार कहा है पैसों के आगे रिश्तों को मत तोला करो। रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। पर तुमने कभी मेरी बात को नहीं समझा, हमेशा अपनी मनमानी की है। और देख लो, अगर सोचा होता तो शायद आज हमारी ये हालत नहीं होती। देखना कौन है बाहर। हम्म। भैया भाभी, आप यहाँ? हाँ, वो तरुण है घर पर? जी घर पर ही हैं, आप अंदर आइए ना। कौन था? भैया। भैया? भैया आप? बहू ने बताया तुम्हें खून की कमी हो गई है। हाँ भैया। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह हॉस्पिटल आ जाऊंगा। वो तो तुम्हारी भाभी मिलना चाहती थी तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। वैसे कोई गलती तो नहीं करी हमने यहाँ आकर। भैया आप कैसी बात कर रहे हो? गलती तो मैंने की है आपके साथ ऐसा बर्ताव कर कर। 3 साल से सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि आप एक कैब ड्राइवर हो। लेकिन आज जब सबने हाथ खड़े कर दिए मेरी मदद करने से, तो आप मेरी मदद करने के लिए आए हो। भैया वो कहते हैं ना, अपना भाई अपना ही होता है। आज पता चल गया। और ये रिश्ते पैसों से नहीं बनते, ये सिर्फ रिश्ते खून के होते हैं, जो आज आपने साबित कर दिया। भैया मुझसे गलती हो गई। तुम छोटे भाई हो मेरे, चिंता मत करो, मैं सुबह जरूर आऊंगा। अभी तुम आराम करो और घबराना मत।